यार। देख तो देते अरे वो स्टोरेज फुल हो गया हुआ है। अब चल रहा है। यस सर, अब जी। दीजिए। हम नारायणगढ़ के निवासी हैं। जी, अपना परिचय। जी, मेरा नाम जगदीश जमड़ा है। जी मैं मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील से नारायणगढ़ करके गांव है, जी उस गांव के निवासी हैं। जी और हम दमामी कह लो, डोली कह लो, कुछ भी कह लो, उस कास्ट से हैं। जी और हमारी गोत्र जमड़ा है। जी और हम यहाँ नारायणगढ़ में 3 गोत्र के रहते हैं प्रॉपर, जमड़ा, गादू और डांगी। यस सर, ये बताइए सर, जमड़ा के जैसे भाई साहब बता रहे 70 लोग हैं, हाँ जी। क्या ये है? ये हमारे जो पापा और दादाजी वगैरह हैं, जी उन सबके मतलब मेरे जो दादाजी है वो 2 भाई थे। जी, उन दोनों भाइयों का जो पूरा परिवार है 60, 70, 80 के लगभग अच्छा, मेंबर है उसमें। तो ये तो हो गया हमारे जमड़ा परिवार जमड़ा का। परिवार। दूसरा और करीबन 25 से 30 लोग, 40 लोग के करीब डांगी परिवार के हैं, डांगी जो परिवार। हाँ हाल में यहाँ नहीं रहते जी। और वो हम नारायणगढ़ से जुड़े हुए हैं। जी और एक है गादू परिवार, जी, जो 2 भाई हैं और जी। उनका भी 10 से 15 15 लोगों का लोग परिवार हैं। है। सर ये तो बताया आपने, और यानी कि नारायणगढ़ की संख्या 125 से ऊपर है, हाँ जी। तीनों गोत्र देख के, तीनों ठीक गोत्र है। मिला के सर आपकी रिश्तेदारी कहाँ तक होती है? जी, हमारी रिश्तेदारी या नारायणगढ़ के 8 से 10 गांव हैं। बस। मतलब अपने जो मल्हारगढ़ तहसील और मंदसौर जिले के 8 से 10 गांव हैं, जी, उनमें है। और 10 गांवों को छोड़कर बाकी सब राजस्थान में है। अच्छा, राजस्थान में आपके ज़्यादा है? जी, राजस्थान में ज़्यादा, हम राजस्थान से कनेक्टेड हैं। जी, और हमारे हमारे भीरू बाबू जी भी कुतवास में है। कुथवास में? भिंडर के पास कुतवास है। जी जी जी, आशापुरा हमारे कुलदेवी है। और जी। जो हमारे जो भेरू जी है वो कुथवास में है। तो जवड़ा की कुलदेवी तो आशापुरा ही है। हाँ। और विनोद जी जवड़ा जानते होंगे आप, पुलिस में हैं और अध्यक्ष महोदय हैं हमारे DYS के राजसमंद के, ठीक है, और अच्छा का चर्चित चेहरा है। जी। तो सर आपके जमड़ा जितने भी हैं राजस्थान में बहुत ज़्यादा संख्या बहुत है। ज़्यादा है। हमारे 5 गांव है। 5 गाँव नहीं, है। 5 गांव तो ये जो हमारे कुथवास से निकले हुए वो जी। है। और उसके अलावा भी राजस्थान में बहुत से गांव हैं। ताड़ा है, हाँ है, और गोगुंदा है, जी। ये सब जमड़ा है। जमड़ा ही है। सर मुझे ये बताइए, ये आसपास के गांव में कौन कौन से गांव जहाँ पे अपना दमामी रहता है? जी, नारायणगढ़ है। नारायणगढ़ के बाद 5 किलोमीटर पे हरसोल है। हरसोल है ये उसके बाद महागढ़ है। महागढ़ में भी अपने गांव के हैं, जी। जो वो सब मनासा शिफ्ट हुए हैं। अच्छा जी। और उसके बाद यहाँ नारायणगढ़ से 15 किलोमीटर के लगभग नेनोरा है। नेनोरा 20 किलोमीटर के लगभग कनगट्टी है। जी और इधर वापस 4 लाइन पे आओ जी, तो बामनिया है, सरवनिया महाराज है, सरवनिया महाराज है, अठाना है, बावल है। महाराज है। सर ये एक नीमच से 5 किलोमीटर दूर गांव एक है, वहाँ पे एक घर है, वो जो उनकी गोत्र क्या पता है यार, ध्यान नहीं है, पर इलेक्ट्रिशियन है, दमामी है वो। एक ही घर है वहाँ पे। अब ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, वो दमामी है कोई और है, नाम नहीं मालूम। नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा सर। मेरे वहाँ पे मेरे साला जी के बच्चे ने शादी करी है, ठीक है। चलो ठीक है सर, अब ये बताइए आप अपने शैक्षिक स्थिति क्या है? शैक्षणिक स्थिति हम सब, हमारे जो हाँ हमसे लेके मतलब हम सब जो भाई लोग हैं वो सब पढ़े लगभग लिखे हैं। ग्रेजुएट की वो सभी ने ग्रेजुएशन कर और रखी है। हमारे जो पीछे वाले हैं सब मास्टर डिग्री। जी जी जी, हमारे यहाँ की शैक्षणिक स्थिति बहुत अच्छी बहुत है। अच्छी है। और सारी फील्ड में एक्टिव है। जी जी तो सामाजिक फील्ड हो तो उसमें भी हमारे बच्चे एक्टिव हैं। जी जी। और शैक्षणिक फील्ड में भी एक्टिव है। सर ये बताएंगे कि अपने यहाँ पे कर्यावर के संबंध में क्या स्थिति है? कर्यावर किस प्रकार से किया जाता है? जैसे हर जिले में आजकल अलग अलग टाइप से हो रहा है, जी। तो यहाँ नारायणगढ़ में कैसे होता है? नारायणगढ़ में जो नॉर्मल सामान्य तौर पे जो राजस्थान में जो सिस्टम है वही सिस्टम है। तो राजस्थान में सिस्टम ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना, कि कपड़े बिल्कुल बंद है। कपड़े लत्ते बिल्कुल बंद है, पहनावे जी। वगैरह बिल्कुल बंद है। जी। हमारे इधर भी है, ननिया ससुराल का मान्य नहीं है, पहन- बाकी सब बंद है। बाकी सब नोट बंद का है। सिस्टम हमारे भी है। नूट सिस्टम है। नोट सिस्टम क्या क्या इसकी दायरा है? दायरा सीमित नहीं है, असीमित है। आदमी मतलब फिक्स नहीं किया है, कुछ भी अभी फिक्स नहीं है। फिक्स नहीं किया है, पर अच्छा खासा इसको हो जाता 50,000 60,000 से ऊपर हमारे यहाँ नोट आती है। नहीं नहीं सर, जिसके दायरा फिक्स नहीं होता है वो तो फिर कभी कभी होड़ भी हो जाती है।
तो यहाँ होड़ जैसी स्थिति नहीं है? नहीं 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 होड़ नहीं होती है। होड़ नहीं होती? अपनी स्थिति पर के एक दूसरे को नीचा बताने के लिए ऐसा वो कुछ सिस्टम नहीं है। नहीं है। नहीं है अपनी ना? स्थिति के अनुसार 100 रुपए भी नोट में डालते हैं हाँ। और 5,000 रुपए भी डालते हैं। नहीं, 5,000 वाला बस जैसे वो अपने हम बड़ी करेगा तो ऐसे? नहीं 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 नहीं, वो सब जो घनिष्ठ होते हैं ना, हाँ। वो स्वेच्छा से डालते हैं। ठीक ठीक सर। और वही सिस्टम वो फिर वापस उसको जाना है तो उसको भी करना है उतना ही, इसलिए कोई फिक्स नहीं किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रेशर वाला काम नहीं है। सर एक सवाल मेरा आपसे ये है, जैसे राजस्थान में शिक्षा विभाग है उसी प्रकार से आपके मध्य प्रदेश में भी शिक्षा विभाग है। जी। क्या आपके शिक्षा विभाग में मिडिल से लेके विश्वविद्यालय तक म्यूजिक का कोई सब्जेक्ट है? ये म्यूजिक का सब्जेक्ट कंपलसरी तो नहीं है, बट नहीं, संगीत महाविद्यालय टीचर है यहाँ पे, टीचर की पोस्ट है हाँ जी है अपने यहाँ पे? जी। नारायणगढ़ में तो नहीं है। नहीं, नारायणगढ़ में नहीं, मैं मध्य प्रदेश की कह रहा हूँ जी आपको। जी है। है जी। तो इसकी SSC RPSC वगैरह में कोई इस संबंध में कोई परीक्षा होती है क्या जिसमें शिक्षक बनाया जावे म्यूजिक का? जी होती है। हर विद्यालय में है जी, टीचर? संगीत महाविद्यालय से 4 साल का कोर्स होता है। उसमें बैचलर की डिग्री मिलती है जी। और उसी से फिर शिक्षकों का चयन होता है जी। तो अपने यहाँ पे इसका मतलब म्यूजिक की टीचर की पोस्ट है जी है या राजस्थान में नहीं है? जी। तो हमारी लड़ी तो साहब शिक्षक की टीचर की जो है पोस्ट शिक्षा विभाग में होनी चाहिए, इसके लिए मैं हम करना चाह रहे हैं। जी। और इसका पीछे मेन कारण ये सर, हमारे इधर तो मंदसौर जो कॉलेज है जी उस कॉलेज के गवर्नमेंट कॉलेज के अतिरिक्त संगीत महाविद्यालय है सरकारी। अच्छा, जी। ये कहाँ पे है सर? ये जी मंदसौर में है। मंदसौर में संगीत महाविद्यालय, संगीत महाविद्यालय जिसमें सभी विषय पढ़ाए जाते हैं? संगीत के सभी विषय पढ़ाए जाते हैं। क्या बात है, तबला हारमोनियम इत्यादि सबके? सारे इंस्ट्रूमेंट। सारे अच्छा। इंस्ट्रूमेंट पढ़ाए जाते हैं और बहुत सारे टीचर भी हैं। तो उसमें टीचर सीएम राइज है, इसमें तो स्पेशल जो सीएम राइज जो MP गवर्नमेंट की जो योजना है जी, जिसके तहत हर एक क्षेत्र में संगीत महाविद्यालय मतलब संगीत जो अपना जो शासकीय विद्यालय है हाँ इसको स्नातक बोलते हैं। जी। स्नातक नहीं, स्नातकोत्तर? नहीं, जो संगीत विद्यालय जो है जी जी। उनको हायर सेकेंडरी बोलते हैं। अच्छा वहां तक की श्रेणी में भी संगीत को अनिवार्यता दी जा रही है। अच्छा सभी सीएम राइज स्कूल जो मुख्यमंत्री की योजना है, जी, जिसको पहले सीएम राइज योजना के नाम से थी, अभी उन्होंने नाम बदलकर सांदीपनी अच्छा, विद्यालय कर दिया है। वेरी वो गुड पूरे क्षेत्र में एक होगा और उसमें जितनी भी कोर्सेज है, जी चाहे स्पोर्ट्स से संबंधित हो चाहे टेक्निकल से संबंधित, सारे कोर्स उसमें रहेंगे जी। और उसमें म्यूजिक भी रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जो हमारे मल्हारगढ़ में है, मल्हारगढ़ में भी है? 6 किलोमीटर पे हाँ। जो हमारी जो तहसील है वहाँ पर सीएम राइज सांदीपनी विद्यालय है हाँ। जिसमें संगीत की भी पोस्ट है। जी जी जी। तो क्या दमामी उसमें एक रिजर्वेशन दे रखा है या नहीं दे रखा? नहीं, उसमें रिजर्वेशन नहीं है, पर अधिकतर अपने ही वाले लग रहे हैं। अपने वाले ही लग रहे अपने ही हैं? वाले लग रहे हैं। अरे यार सर, ये तो बहुत बड़ी बात बता दी आपने जो यार। संगीत से जुड़ा हुआ है हाँ। अधिकतर उन्हीं को ले रहे हैं। अभी ऐसी कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं। हाँ, ये बात है कि उसको महाविद्यालय से कोर्स होना चाहिए। कोर्स होना चाहिए जी। और फिर उसके बाद कंपटीशन में उसका तवज्जो दी जाती है। बिल्कुल सर बहुत अच्छी बात है, हमारे तो राजस्थान में ये नहीं है, अगर आपके यहाँ है तो बहुत खुशी की बात है। दूसरा ये सर, हमारे जो है ब्याह शादी जो होते हैं, आप सामूहिक विवाह में विश्वास करते हैं कि नहीं जी, करते? बिल्कुल करते हैं। होना चाहिए। बिल्कुल होना क्या चाहिए। फ़ायदा है उससे? उससे बहुत बहुत फायदा है। जैसे? एक तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि सभी एक साथ इकट्ठे होंगे एक मंच पे। दूसरा ये कि राजनीतिक सपोर्ट मिलता है। बिल्कुल। तीसरा ये होता है कि एक खर्च में अधिक बहुत से अधिक सारे शादियां हो जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सर मुझे ये बताइए, जैसे हमारी MP सरकार हम्म सामूहिक